चलिए तो हमको पढ़ना है अध्याय 2। दो। आयुध और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात निर्यात और परिवहन। धारा 3 है ना। अग्नायुध और गोला बारूद का अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। चलिए पढ़ें इसे। सर ये अग्नि युद्ध मतलब जो फायरिंग करने वाली जो होती है हाँ हाँ उसको बोलते हैं ना। हाँ। अग्नि यानी फायर, फायर यानी आग होता है। अग्नायुध का मतलब होता है जिससे फायरिंग की जाती है। यस सर। और गोला बारूद जो है, जो इस प्रकार से विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनके अर्जन और कब्जे के लिए इस प्रकार की अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस की बात कही गई है। चलो इसे पढ़ें। सेक्शन 3 अग्नि युद्धों और गोला बारूदों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति कोई अग्नि युद्ध या गोला बारूद तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम और तद्दिन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस नियम धारित न करता हो। है ना। इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार से जो अग्नायुध हैं या गोला बारूद हैं और उनके अर्जन की हमने अभी परिभाषा पहले पढ़ी थी कि अर्जन से क्या मतलब है या उसे कब्जे में रखने से क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी अग्नायुध यानी फायर आर्म है या कोई भी गोला बारूद है, कोई भी व्यक्ति जब तक अर्जित नहीं करेगा, अर्जन जैसी की परिभाषा दी गई है, या कब्जे में न रखेगा ना लेकर चलाएगा, जब तक कि इस प्रकार के अधिनियम के तत्समय बनाए गए अधिनियम के उपबंध के अनुसार जो उसे यानी उसे लाइसेंस ही होना जरूरी है ना। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। चलिए। मतलब वो लाइसेंस उसके पास में लाइसेंस होगा तभी वो अपने पास में रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। परंतु चलिए। कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अग्नायुध या गोला बारूद को मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा। है ना। यहाँ पे जो ऊपर बात कही गई थी कि कोई भी जिसके पास क्या है लाइसेंस है वही उन जो फायर आर्म हैं या गोला बारूद है उन्हें ही वही रख सकता है। मगर कोई व्यक्ति है जैसे हमारे नाम पे लाइसेंस है और हमारे साथ में कोई चल रहा है तो वह कब रख सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि कोई व्यक्ति, परंतु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना, है ना, उसके बाद उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, अग्नायुध या गोला बारूद की मरम्मत के लिए, यानी वह मरम्मत उसको ठीक ठाक कराने के लिए जा रहा है या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण करने के लिए, जब उसका नवीनीकरण होता है उसके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए या अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए, यानी कोई आगे जाके धारक उसका कोई उपयोग करना चाहता है, उसके असिस्टेंट के रूप में जा रहा है, तो उस अनुज्ञप्ति धारक की उपस्थिति में, यानी वह साथ में होना चाहिए या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा या वह लिख कर देगा, लिखित उसके प्राधिकार से कोई व्यक्ति उसे इधर से उधर वहन करके ले जाया जा सकेगा। अब यहाँ पे 2 है। 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति किसी समय 2 से अधिक अग्नायुध न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा। यहाँ दो है कि 3 है? 2 है सर, 2 से अधिक बोला है। यहाँ पे कहा गया है हमारे जैसा यहाँ पे लिखा है किसी बात के होते भी कोई व्यक्ति जो धारा 3 में भी निर्दिष्ट से भिन्न है और किसी 3 समय या 3 आयुध से अधिक ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलाएगा, है ना। 2 है सर, ये अभी इंग्लिश में भी 2 दिया हुआ है। अच्छा 2 है। अभी आपने एक और परंतु अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा अभी? सर इसके पहले वो पढ़ी थी मैंने जो नवीनीकरण रहेगा लाइसेंस का। नहीं, ये उसके बारे में दो वाली बात कहाँ से आई है? सर ये सेकंड उपधारा में दिया है उसी में। तो यहाँ तो जैसा आप भी देख पा रहे होंगे उपधारा 1 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, उपधारा 3 में भी निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, यानी जो 3 में बात कही होगा शायद, क्योंकि इंग्लिश में भी 2 दिया है। चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। किसी भी तीन समय या 3 अग्नायुध से अधिक ना तो अर्जित करेगा ना कब्जे में रखेगा, या फिर यहाँ परंतु दिया है,
देखें मतलब परं- आपके में। परंतु कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक अग्नायुध है, अपने पास ऐसे अग्नायुधों में से कोई 2 प्रति धारित कर सकेगा और शेष अग्नायुध को ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा 1 के उपप्रयोजन के लिए वीर शर्तों के अत्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी के पास अथवा जहां ऐसे व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निप्रेक्षित करेगा, जिसके पश्चात पूर्वोक्त 1 वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से 90 दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। हाँ ना, यहाँ शायद थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया है यहाँ पर भी, परंतु में भी यहाँ पे 3 से अधिक अग्नायुध लिखा हुआ है और आपने जो पढ़ा है वो संशोधित है, ये मेरे ख्याल से संशोधित नहीं होगा। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में आयुध संशोधन अधिनियम 1883 के प्रारंभ पर, यहाँ 3 लिखा है 2 लिखा है? 2 है सर। हाँ, यहाँ पहले 3 था, अब 2 हो गया है। 2 से अधिक अग्नायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्नायुध में से कोई 3 अग्नायुध प्रतिषेध करेगा, है ना? यहाँ पे 2 लिखा है आपके, है ना? यस सर। 2 प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्नायुध को ऐसे प्रारंभ के 90 दिन के भीतर, है ना, जो जिस प्रकार से अमेंडमेंट किया गया है उसके 90 दिन के अंदर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर के पास या धारा 21 के उपबंध के उपधारा में 1 में प्रयोजन के विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अनुज्ञप्ति व्यवहारी के पास, जहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, वहाँ उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट के शस्त्रागार में निक्षिप्त कर देगा। यहाँ यानी इस प्रकार से कोई भी जो धारा 21 के अंतर्गत जो भार साधक ऑफिसर्स हैं, है ना, जो निकटतम थाने में हैं, उनके पास ये इस प्रकार से जमा कर देगा। चलिए आगे। और इसका लाइसेंस सर रद्द कौन करेगा? रद्द तो जो इशू किया है वही रद्द करेगा। यस सर। परंतु यह और कि उत्तराधिकारी या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुगत करते समय 2 अग्नायुधों की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना? यहाँ पे 2 की बात कही गई है, हमारे में 3 की बात कही गई है ना? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी बात अग्नायुध के व्यवहारी या राइफल क्लब या राइफल संगम जो केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त है, निशाना लगाने या ये वाला खत्म कर दिया क्या? अभी क्या पढ़ा आपने? परंतु पढ़ी सर। परंतु यह और कि उत्तराधिकारी या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुगत करते समय 2 अग्नायुध की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ ना, ये अमेंडमेंट से आ गया है ना? तो जैसा आपने पढ़ा है वैसा। फिर 3 पढ़िए। 3 उपधारा 2 में अंतरिष्ट कोई बात अग्नायुधों के किसी डीलर या लक्ष्य अभ्यास के लिए .22 बोर राइफल या एयर राइफल का कोई प्रयोग करने वाले केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम एसोसिएशन के किसी सदस्य को लागू नहीं होगी। हाँ ना, यहाँ पे कुछ जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा सा अंतर करते हुए है कि जो 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता है ना, जो कौन है, इनकी बात कही गई है। कोई भी बात है अग्नायुध के किसी व्यवहारी या जो इस प्रकार से बेचने खरीदने का काम करते हैं, या किसी कोई राइफल क्लब है या राइफल का कोई ऐसा संघ है ना, इस प्रकार से किसी को मान्यता प्राप्त कर दी गई है। निशाना लगाने के लिए वहाँ अभ्यास किया जाता है ना, इस प्रकार के जहाँ काम किए जाते हैं वहाँ पर ये ऊपर वाली धाराएं नहीं लगेंगी, वहाँ 1 से ज़्यादा के भी लाइसेंस दिए जा सकेंगे। ठीक है ना? यस सर। चलिए 4। तो धारा 21 की उपधारा 2 से 6 दोनों को सम्मिलित करते हुए के उपबंध उपधारा 2 के परंतु के अधीन अग्नायुधों के किसी निक्षेप के संबंध में लागू होंगे, जैसे वे उस उपधारा की उपधारा 1 के अधीन किसी आयुध या गोला बारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं। ना आगे हम धारा 21 पढ़ेंगे, उसकी उपधारा 2 से, है ना, उपधारा क्षेत्र की उपधाराओं के अंतर्गत जिनमें ये दोनों धाराएं आती हैं ना, उपधारा 2 और 6 वह भी आती हैं, और उसमें जो परंतुक दिए हैं तो किसी निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे वे उस धाराओं के अधीन 2 के किसी आयुध या गोला बारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं। चलिए सेक्शन 4।
सेक्शन 4 कतिपय दशाओं में विनिर्देश वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। यदि केंद्र सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, आग्नेयायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसी वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस नियमित धारित न करता हो। है ना, यहाँ पे कुछ बातें और कही गई हैं, कोई विशिष्ट स्थान की बात कही गई है। अगर केंद्र सरकार का ऐसा ओपिनियन है कि कोई विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ हैं, है ना, जो लोक हित में ऐसा करना समय की मांग है, तो आयुधों से भिन्न आयुधों का अर्जन, यानी जो इन अग्निय जो फायर आर्म है उनसे और भिन्न जो भी आयुध रहते हैं उनको कब्जे में रखना, उन्हें वहन करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, या इसके बारे में जो शासकीय राजपत्र है उसमें अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र, यानी कोई विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ यह धारा लागू होगी। तदनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, जो भी बात उसमें लिखी रहेगी कि इस प्रकार के जो आयुध हैं उनको जैसा कि अधिसूचना में लिखा जाएगा, वह ना तो अर्जित करेगा, ना तो कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलेगा, और जब तक कि इस अधिनियम के तत्वाधीन जो है तो नियम बनाए जाएंगे और उनकी जब तक उनको विशेष प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती, जब तक वह अन्य और भी जो वर्णित वहाँ पे जिस प्रकार से गजट नोटिफिकेशन करके कोई लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें अगर कोई विशिष्ट प्रकार के अन्य प्रकार के भी आयुधों को उसमें दर्शित कर दिया गया है और विशेष अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार से ले जाने से मना कर दिया गया है, तो वहाँ नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि वह स्पेशल लाइसेंस होल्डर ना हो, है ना। अब यहाँ पे धारा 5 जो है निर्माण और विक्रय के लिए भी अनुज्ञप्ति की बात कर रहा है। चलें इसे भी पढ़ लें। सर वो तपेश मैसेज कर रहे हैं, वो शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, चलिए पढ़ते जाएं जब तक आप। यस सर। सेक्शन 5 आयुधों और गोला बारूदों के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का जैसे विध किए जाए या किसी गोला बारूद का तब तक न तो उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा, विक्रय करेगा, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत या परख या परिच्छेद करेगा और न, है ना। यहाँ पे यह और बात कही गई है कि आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए भी क्या अनुज्ञप्ति दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयायुध या ऐसे वर्ग या वर्णनों के किन्हीं भी अन्य आयुधों को जैसा कि विहित किया जाए, किसी गोला बारूद को तब तक, कब तक, जो काम में दिया है, ना तो उपयोग में लाएगा, ना विनिर्माण करेगा, ना विक्रय करेगा, ना अंतरण करेगा, ना संपरिवर्तन करेगा, ना मरम्मत कर सकेगा, ना परख कर सकेगा, जो परिसिद्ध किया जाएगा, है ना। और क्या है, खामे ना विक्रय या अंतरण, ना अभिदर्शन, है ना, यानी किसी को प्रदर्शित करना, दिखाने की भी बात की गई है, या उसको प्रस्थापन करेगा, यानी उसकी अदला बदली, ना उनका विक्रय, अंतरण या संपरिवर्तन या मरम्मत, परख या परिसिद्ध के लिए अपने कब्जे में रखेगा, है ना। यहाँ कब्जे की बात कही है, जब तक कि इस अधिनियम में तदाधीन नियमों के उपबंध के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति में इस निमित्त धरित ना करता हो, यानी इन चीज़ों के लिए एक विशेष प्रकार की अनुज्ञप्ति दी जाएगी, है ना। चलिए। 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारित किए बिना कोई आयुध या गोला बारूद जिसका वह अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्ण कब्जा रखता है, अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के आधार पर ऐसे आयुध और गोला बारूद रखने का हकदार है या इस अधिनियम अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने कब्जे में रखने से प्रतिष्ठित नहीं है, विक्रय या अंतरण कर सकेगा। यहाँ पे जो एक उपधारा 1 में जो बात कही थी, उस बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो है आयुध या गोला बारूद
जिन्हें अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्वक उसको अपने कब्जे में रखता है और यानी जो विधि में इस प्रकार से कहीं पे है और उस अनुसार वह रखता है, अवैधानिक तरीके से नहीं। तो ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे आयुध गोला बारूद और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर, है ना, यहाँ इसमें जो बातें कही गई हैं, लाइसेंस देने की बात कही गई है, इसके अलावा अगर किसी अन्य विधि में, है ना, इस प्रकार के कब्जे में रखने के लिए हकदार है या कब्जे में रखने से इस अधिनियम या अन्य विधि में प्रसिद्ध नहीं है, है ना, इसमें भी नहीं है और कहीं और भी नहीं है, तो इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण किए बिना भी उसका विक्रय और अंतरण किया जा सकता है। यानी ऐसे कोई आयुध या गोला बारूद हैं जो किसी अन्य अधिनियम में या इस अधिनियम में प्रतिषिद्ध नहीं किए गए हैं, तो मात्र कि वह फायर आर्म है या गोला बारूद है, मात्र इस कारण से उन्हें रखने से मना नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके लिए इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम में ऐसे प्रावधान ना हो, है ना। चलिए आगे पढ़ें। परंतु कोई अग्नायुध या गोला बारूद जिसकी बाबत धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और कोई आयुध जिनकी बाबत धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय या अंतरित नहीं किए जाएंगे जब तक कि क उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के भाषाधक अधिकारी को ऐसे अग्नायुधों गोला बारूद या अन्य आयुधों को विक्रय या अंतरित करने के अपने आशय तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह ऐसे अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध विक्रय या अंतरित करना चाहता है लिखित में सूचित न कर दिया हो और ख ऐसी सूचना देने के पश्चात 45 दिवस से अन्यून कालावधि का अवसान न हो गया हो। थोड़ा सा इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया है ना। आपने कहाँ से पढ़ा अभी? परंतु से साहब, है ना। तो परंतु क्या कह रहा है कि किसी भी अग्नायुध या गोला बारूद, है ना, जिसके बारे में उपधारा 3 में अभी अपन ने पढ़ा है और उसमें क्या है, लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है, अपेक्षित है, और किन्हीं ऐसे अग्नायुध का जिनके बारे में धारा 4 में जो बात कही गई है अनुज्ञप्ति धारित करना अपेक्षित है, यानी धारा 3 और धारा 4 दोनों की बात कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा कि कोई अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने का भार साधक ऑफिसर को ऐसे अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध के विक्रय या अंतरण करने के अपने आशय की और उस व्यक्ति के जिसके द्वारा इस प्रकार के अग्नायुध गोला बारूद या अन्य आयुध का विक्रय या अंतरण करने का इस प्रकार का आशय रखने का अपने नाम और पते की लिखित इत्तला ना दे दी जाए। और यहाँ पे कुछ समय भी दिया है ना, कितने समय के अंदर देना है? 45 दिवस से अनियम की कालावधि का अवसान न हो गया हो। हाँ, तो यहाँ खा में दिया है ऐसी इत्तला दी जाने के बाद कम से कम यानी पश्चात कम से कम 45 दिन की अवधि अवसान ना हो गई हो, जब तक के लिए यहाँ पे कहा गया है। चलिए 6 सेक्शन 6 गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्नायुधों को अग्नायुधों में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति। कोई भी व्यक्ति अग्नायुध के नाल को छोटा या किसी नकली अग्नायुध को अग्नायुधों में परिवर्तन या आयुध नियम 2016 में उल्लेखित अग्नायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्नायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तन तब के सिवाय न करेगा जबकि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो। है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अमेंडमेंट कर दिया गया है और पुराने एक्ट में भी बात वही लिखी है कि कोई गन है ना, उनकी जो नाली होती, नाल होता है ना जो बंदूक में जिसमें से गोली निकलती है, उसे छोटा करना, है ना, उसे छोटा कर देना, या जो नकली आयुध हैं जो आयुध के काम नहीं आते हैं मगर उनको आयुध के रूप में उसको मॉडिफाई कर देना, संपरिवर्तित कर देना, तो यहाँ पे बिना अनुज्ञप्ति के ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को जो अग्नायुध मिले हैं उनमें आप है उनके नालों को उनको छोटा बड़ा करके इस प्रकार से संपरिवर्तित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस प्रकार की कोई अनुज्ञप्ति उसको उसके बाबत ना मिल जाए, है ना। उसे वहाँ पे उसको इत्तला देना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से
नकली आयुध जो हैं उन्हें, नकली अग्नायुध हैं उन्हें असली में संपरिवर्तित कर रहे हैं, या कोई ऐसा गन है उसे छोटा छोटा बड़ा कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे उसके लिए भी आपको अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। आगे की स्पष्टीकरण क्या बोलता है? स्पष्टीकरण, इस धारा में नकली अग्नायुध पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अग्नायुध जैसे प्रतीत होती हो, भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने के योग्य हो या न हो। अरे यहाँ नकली आयुध का यह मतलब है कि वह इस प्रकार से कोई है तो जो छर्रे वगैरह हैं ऐसे होते हैं ना, जो एक प्रकार की भरमार जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के कुछ पिस्टन होते हैं जिनको नकली के तौर पे उपयोग किया जाता है, तो उनकी बात यहाँ पे कही गई है। उनको इस प्रकार से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए 7 सेक्शन 7, प्रतिष्ठित आयुधों या प्रतिष्ठित गोला बारूदों के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद को तब तक न तो अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, और न ख उपयोग में लाएगा, विनिर्मित, विकृत, अंतरित, संपरिवर्तित करेगा, न उसकी मरम्मत, परख या परिचित करेगा, और न ग विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा, और न विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा तब तक के सिवाय जब तक कि वह केंद्र सरकार द्वारा इस नियमित विशेष प्राधिकृत न किया गया हो, है ना। यहाँ यह और बात कर दी गई है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई प्राधिकृत, यानी आपको इस प्रकार से कोई लाइसेंस प्राधिकरण ना कर दिया गया हो, जब तक के लिए एडमिट करना पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग समय पे आ जाया करें भाई, फिर क्या है कि ये वहाँ पे जाओ फिर वहाँ से एडमिट करो, इस प्रकार की प्रक्रिया करना पड़ रही है ना। तो आप लोग अब समय पर ध्यान कर समय पे आ जाया करें, जिससे है ना आप लोगों को एडमिट करने में हमको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, कहाँ पे थे हम? 7 वाले सेक्शन तो, है ना। तो कोई भी यानी कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध है या प्रतिषिद्ध यानी जिसे मना किया गया, प्रोहिबिटेड है क्या, आयुध और गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसे विनिर्माण या विक्रय को करने के लिए प्रतिषिद्ध करने की बात कही गई है। ये अगर प्रतिषिद्ध हैं तो उनके लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद कब तक नहीं रखेगा, जब तक कि, है ना, यहाँ पे का, खा, गा और कब रखेगा की बात क्या है, अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा या उपयोग में लाएगा, है ना, अंतरित करेगा, संपरिवर्तित करेगा या मरम्मत करेगा या परख या उसको परिसिद्ध करेगा, है ना, उसको ठीक ठाक करेगा, ये विक्रय, अंतरण या अभिदर्शित यानी दिखाना, है ना, प्रायस्थापित करेगा, यहाँ पे कहीं पे रखना, या विक्रय करेगा, अंतरण करेगा, संपरिवर्तन करेगा, या इस प्रकार से जो बातें हैं उनको जब तक कि इसके लिए कोई विशेष प्रकार का उसे यानी प्राधिकार नहीं दे दिया गया है, जब तक यह काम नहीं करेगा। चलिए 8 पढ़ें। सेक्शन 8, जिन अग्नायुधों पर पहचान चिन्ह न हो उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तन करेगा और न कूट रचित करेगा, है ना। जिस प्रकार से सभी चीजों के नंबर होते हैं ना, है ना, उसी प्रकार अग्नायुध पे भी पहचान चिन्ह होता है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी इस प्रकार के अग्नायुध फायर आर्म है पर जो इंकित किए गए हैं, नाम लिखा गया है, उसकी कंपनी का नाम है, उसका संख्या क्रमांक है ना, और कोई उसका पहचान चिन्ह है ना, किस कंपनी का है, किस प्रकार से है ना, जो उसमें कोई पहचान चिन्ह बनाया गया है, तो ना तो वह मिटाएगा, ना हटाएगा, ना ही उसकी परिवर्तन करेगा, ना ही उसे कूटकृतित कर पाएगा, है ना। चलिए आगे। सेकेंड, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्नायुध का विक्रय या अंतरण नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्या या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो, है ना। इस प्रकार के कोई भी आयुधों को, है ना, कोई भी विक्रय या अंतरित या नहीं कर पाएगा जिसमें किस कंपनी का निर्माता जो है उसका नाम होना चाहिए,
और उसने कोई संख्या लिखी हुई है ना उसका वो जो यानी एक प्रकार से कब बना है, क्या मेड है ना, वो उस प्रकार की कोई एक संख्या भी लिखी रहती है, या कोई अन्य प्रकार का उसमें कोई चिन्ह है, वह चिन्ह ना बना हो, जिस प्रकार से भारत सरकार ने उन्हें इस प्रकार के निर्माण करने, आयुध निर्माण करने के बाद उनके पहचान के लिए ऐसा निश्चित किया है ना, ऐसा ना हो। तीसरा, थर्ड, जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्नायुध हो जिसमें ऐसा नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह न हो, या जिस पर ऐसा नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह मिटाया, हटाया, परिवर्तन या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवा जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए या उच्चारित किया जाए कि वह नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह उसने मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है ना, यहाँ एक और बात कह दी गई है कि जब तक किसी व्यक्ति के कब्जे में इस प्रकार के अग्नायुध हैं, है ना, जिनमें नाम, संख्या या पहचान चिन्ह नहीं है, या जिसे ऐसे नाम, संख्या या पहचान चिन्ह को मिटाया, हटाया या परिवर्तित या कूटरचित किया गया है, तो तब तक कि उस दशा के सिवाय जिसमें प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यानी यहाँ पे उसे साबित करना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो नाम है, संख्या है, पहचान है, या इस प्रकार का कूटकृतित नहीं किया गया है, ये पहले से ही ऐसा है और हमारे पास ये लाइसेंस शुदा है ना, यानी यहाँ पे उसे उसका भार आ जाएगा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। परंतु ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई ऐसा अग्नायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, है ना। जो अधिनियम बना था जबके लिए बात कही गई है, तो 1 साल तक ऐसे कोई आयुध थे, है ना, पुराने वाले जो कंपनियों में इस प्रकार की उनकी कोई संख्या नहीं थी, कोई चिन्ह नहीं था, तो उनको 1 साल के अंदर इस प्रकार से उसे, है ना, नियमित कर लेना होगा, वहाँ पे उसके संख्या वगैरह लिखवा लेने पड़ेंगे, उनके पहचान चिन्ह बना लिए जाने होंगे, है ना। अब यहाँ 9 नंबर क्या है? सेक्शन 9, तरुण व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्ति द्वारा अग्नायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध। फर्स्ट, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, फर्स्ट, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो, अथवा सेकेंड, किसी ऐसे अपराध की दोष सिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक औचार अंतर्लिप्त हो, किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया हो, उस दंडादेश के अवसान के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस प्रकार के अग्नायुधों को अर्जित करने और कब्जे में रखने या विक्रय या अंतरण करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। यह बताया गया है कि कुछ व्यक्ति जिनकी क्या है, जो 21 वर्ष की जिनने आयु कंप्लीट नहीं की है, तो उन्हें इस प्रकार से किसी भी आयुध को खरीदने, कब्जे में रखने, विक्रय करने या अंतरित करने का पावर नहीं दिया गया है, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, किसी आयुध, इस अपराध में जो है ना, आयुध के किसी, जो आयुध के रखने वाला व्यक्ति है उसको कोई अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया है। किन की बातों में? हिंसा के कारण से, नैतिक अवचरण के कारण से, उसने कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर रहा है, उसमें वह रहा हो, और इसका, है ना, और इसमें कोई उसको कारावास से दंडित किया गया हो, और दंडित करने के बाद, है ना, वो दंडित करने के बाद अगर 4 साल की काल अवधि उसकी समाप्त नहीं हुई है, तो वह किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आयुधों का अर्जन नहीं कर पाएगा। अब 3 क्या बोलता है इसमें? सर, इसमें 5 ईयर दिया है। अच्छा, यहाँ 5 ईयर दिया है। हाँ, मैंने कितना बोल दिया? 5 ही तो दिया इसमें। हाँ, 4 बोल दिया। कोई बात नहीं। चलिए, हाँ बिल्कुल ऐसा आप लोग, यानी ये बताता है कि आप सतर्क हैं, है ना। यस सर। ठीक है। थर्ड, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का संख्या क्रमांक 2 के अध्याय 8 के अधीन परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बंद पत्र की अवधि के दौरान किसी समय कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा, है ना। ये दंड प्रक्रिया की धारा, कौन सी धाराएं हैं अध्याय 8 में? सर, वो दिया है कि जो अभ्यासित व्यक्ति है, जिसने जैसे परिशांति कायम रखने के लिए, जैसे सदाचार के लिए प्रतिभूति दी जाती है,
सेक्शन 110 में दिया है अभ्यासित व्यक्तियों के बारे में। 107-16 वाली अध्याय कहलाते हैं जो, है ना, यस जो सर। मजिस्ट्रेट जिन पे कार्रवाई कर देता है परेशान एक सौ परेशान। छत्तीस दिया है सर। हाँ 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 हाँ, है ना, तो उनमें इस प्रकार से बंद निष्पादित किए गए हैं। तो उनकी जो बंद पत्र की जो अवधि है उसके दौरान उसे इस प्रकार के अग्नायुध गोला बारूद अर्जित करने के लिए यानी खरीदने और कब्जे में रखने के लिए या वहन करने से प्रतिबंधित किया गया है ना। चलिए खा पड़े। सर, कोई भी व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय या वितरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्नायुध या गोला बारूद का संपरिवर्तन, मरम्मत, उसकी परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबत वह जानता है या वह विश्वास करने के कारण रखता है कि वह फर्स्ट किसी अग्नायुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खंड क के अधीन प्रतिष्ठित है, अथवा सेकेंड ऐसे विक्रय या अंतरण या ऐसे संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के समय विकृत चीज का है। हाँ, यहाँ पे और एक बात कह दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अग्नायुध है गोला बारूद का विक्रय अंतरण अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? ना ही और भी कहा गया ना उनके वो संपरिवर्तित करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना उसको परख करेगा कि ये ठीक है कि नहीं है ना, उसको जांच करना एक प्रकार से, या परिसिद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए नहीं करेगा, है ना, जिसके बाबत वह जानता है या विश्वास करता है। कौन से व्यक्ति हैं? जो अग्नायुध गोला बारूद अर्जित करने, कब्जे रखने या वहन करने के लिए, जैसा कि ऊपर का में दिया है वहाँ प्रतिसिद्ध कर दिया गया है, तो उनके द्वारा किसी भी इस प्रकार के अग्नायुध हैं उनको ऊपर जैसा दिया है वैसा करने से मनाही कर देगा कि मरम्मत करना और भी जो बातें कही गई हैं। किसी अग्नायुध या गोला बारूद को अर्जित करने, कब्जा रखने या वहन करने का खंड का के अधीन प्रतिसिद्ध कर दिया गया है। और ऐसे विक्रय या अंतरण या संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्ध किसी समय पे वह क्या है? विकृत चित्र है ना। कोई पागल व्यक्ति है उनके लिए भी इस प्रकार के आयुधों का ऊपर जैसा कहा गया है उस प्रकार से मरम्मत आदि नहीं करेगा। और यहाँ पे उपधारा 2 जो है वह यह बोलती है कि उपधारा 1 के खंड का के 1 के किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के विहित आयु पूरी कर ली है ना, जिसने 21 वर्ष की जो आयु है वह पूरी कर ली है और विहित शर्त के अधीन अग्नायुध का प्रयोग कर सकेगा। और ऐसे अग्नायुध का उपयोग करने के लिए अगर प्रशिक्षण की चर्या में विहित की जाए, यानी यहाँ पे प्रशिक्षण करना किया जा रहा है, तो वहाँ पर ऊपर बातें कही गई हैं उनके अलावा भी वह इस प्रकार के प्रशिक्षु कर सकता है। परंतु विभिन्न प्रकार के अग्नायुध के संबंध में विभिन्न आयु सीमाएं विहित की जाएंगी, यानी कौन से आयु वाला व्यक्ति किस प्रकार की प्रशिक्षण ले सकता है उसकी बात यहाँ पे कही गई है। अब धारा 10 क्या बोल रही है? सेक्शन 10 आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोला बारूद को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति तमित नहीं रखता हो। यहाँ पे कोई भी इस प्रकार के आयुधों का आयात और निर्यात करने के लिए भी लाइसेंस की बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, किन्हीं भी आयुधों को या गोला बारूद को क्या समुद्री मार्ग से, है ना, समुद्र से लाना ले जाना, या भूमि मार्ग से, कहीं कहीं पे दूसरे राज्य जो है वहाँ से भूमि से ही भी आया जा सकता है, वायु मार्ग से, है ना, किसी भी माध्यम से, जैसा कि भारत में तो ना लाएगा ना बाहर ले जाएगा जब तक कि इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमानुसार उसको अनुज्ञप्ति उसके पास ना हो। यानी लाने ले जाने की अगर उसे अनुज्ञप्ति है तो बात अलग है, उसके बिना किसी भी आयुध को, है ना, यहाँ पे यानी एक देश से दूसरे देश में ना लाया जाएगा, ना यहाँ से दूसरे देश में ले जाने दिया जाएगा। परंतु वह व्यक्ति जो कोई आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य तत्सम प्रवर्ती विधि के आधार पर हकदार है या इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए युक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोला बारूद इस नियमित अनुज्ञप्ति के बिना भारत में ला सकेगा या वहां से बाहर ले जा सकेगा।
इस प्रकार के कोई आयुध हैं या गोला बारूद हैं जिनको कब्जा रखने के लिए किसी भी यानी इस विधि में या किसी अन्य विधि में है ना उसे हकदार बना दिया गया है। यानी किस प्रकार से कई बार जगह पे आया है ना कि वो रह सकता है ना, तो यहाँ पे अगर वह रख सकता है इस प्रकार से विधि पूर्वक वो हकदार है या इस अधिनियम में या किसी अधिनियम में है ना, तो प्रसिद्ध नहीं है, तो वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए युक्ति युक्त मात्रा में, जैसा बताया गया है कि कितने रख सकता है, एक बार में 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, क्या बात है ना, ऊपर जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बिना अनुज्ञप्ति के भी भारत में ला सकता है और बाहर ले जा भी सकता है। सर ये बिना लाइसेंस की वो ऐसे क्यों कर सकता है, मतलब वो भारत में ला सकता है और उसे भारत के है ना, बाहर कर नहीं सकता यहाँ है? ऊपर जो है ना कोई आप मान लीजिए वहाँ पे निशाना लगाने वाली कोई संस्था है आपकी, यस है सर। ना, अब वहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपको आयुधों की ज़रूरत है जो यहाँ इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ला के उपयोग कर सकते हो ना, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं बताई गई, ऊपर अपन ने पढ़ा है। तो किसी अधिनियम में है ना, किसी अधिनियम में या किसी इसमें इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें उनको छूट दी गई है, इस प्रकार का वह कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई बिना अनुज्ञप्ति के भी भारत में ला या ले जा सकता है ना, बाहर से बाहर ले जा सकता है भारत से और वहाँ से ला सकता है। यहाँ पे जहाँ पे ऐसा कहीं विधि में ऐसी बात कही गई है ना, उसको अधिकार दिया गया तब की बात। अब यहाँ पे और क्या आ गया है, वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक है और किसी ऐसे देश का है जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और जो आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखने के लिए उस देश की विधियों द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, वह केवल आखिर के प्रयोजन के लिए न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपने उपयोग के वास्ते युक्ति युक्त मात्रा में आयुध और गोला बारूद इस धारा के अधीन वाली अनुज्ञप्ति के बिना किंतु ऐसी शर्तों के अनुसार जैसी विहित की जाए अपने साथ भारत में ला सकेगा। है ना, कोई व्यक्ति है वह पर्यटक है और कुछ देश में केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की संधि होकर अनुसूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार के विशिष्ट जो आयुध हैं या गोला बारूद वह कब्जे में रख सकता है ना, और उस देश में ऐसी विधियां में वह प्रतिषिद्ध नहीं है, जिस देश से वह आया है वहाँ पे भी ऐसा मनाही नहीं की गई है, तो मात्र शिकार करने के प्रयोग के लिए है ना, यहाँ पे पर्यटक है और शिकार करने के लिए वह इस प्रकार के उस प्रयोजन से ही और युक्ति युक्त मात्रा में, यानी कितने भी ले आएगा क्या, है ना, ऐसा नहीं, जितनी मात्रा में उससे परमिशन दी जाएगी या किसी एक्ट में कोई बात कही गई है उसके अनुरूप उसकी मात्रा या गोला बारूद जो है वह आयुध या गोला बारूद है वो बिना अनुज्ञप्ति के, अभी उसे अनुज्ञप्ति नहीं वो ऑब्टेन करना पड़ेगी, और जैसे नियम और बनाए जाएं विहित किए जाएं और वह साफ भारत सरकार के अनुसार भारत में वह लाया जा सकेगा। स्पष्टीकरण, इस परंतु के खंड के प्रयोजन के लिए पर्यटक शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक न होते हुए आमोद प्रमोद दृश्य दर्शन या केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए अधिवेशनों में या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों संगमों या अन्य निकायों में प्रतिनिधि के हैसियत में भाग लेने से भिन्न उद्देश्य न रखते हुए 6 माह से अनधिक कालावधि के लिए भारत में आता है ना। यहाँ पर एक और बात कह दी गई है, यदि है ना जो में बात कही गई है पर्यटक शब्द है ना, वह व्यक्ति है जो कौन से पर्यटक कौन से कहलाएंगे, तो यहाँ पे पर्यटक की एक प्रकार से परिभाषा दी गई है जो भारत का नागरिक ना होते हुए, यानी वह भारत का नागरिक नहीं है, और क्या अमोद प्रमोद यानी यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए आया है ना, यहाँ घूमने फिरने के लिए आया है ना, दर्शन करने आया है, और केंद्र सरकार यानी ने बुलाया कि हमारे यहाँ आइए आप, ये पर्यटक स्थल है ना, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा है, या किसी अधिवेशन में बुलाया है उसने है ना, भारत सरकार ने यहाँ पे कोई अधिवेशन चलते हैं ना, सेमिनार चलते हैं उसमें आया है, अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन में आया है, या यहाँ संगमों में आया है, या कोई ऐसे निकायों का प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ भाग लेने के उद्देश्य में आया है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह तक की अवधि तक भारत में बिना लाइसेंस के इस प्रकार के आयुधों को रख सकता है, रखने की बात कही गई है। 2
सेकेंड, उपधारा 1 के परंतु में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहाँ की उस परंतु के खंड क या खंड ख के किसी ऐसे व्यक्ति को लागू होने के बारे में जो यह दावा करता है कि ऐसा खंड उसे लागू है, या ऐसे खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोला बारूद की मात्राओं की युक्त के बारे में, या ऐसे आयुध या गोला बारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस उपयोग में लाए जा सकेंगे उसके बारे में कोई शंका सीमा शुल्क कमिश्नर या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य ऑफिसर को हो, वहाँ वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोला बारूद को तब तक के लिए निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि वह उनके संबंध में केंद्र सरकार के आदेश प्राप्त न कर लेता नहीं कर नहीं कर लेता, है ना। यहाँ पे जो विधि में इस प्रकार के सेंटेंस जो रहते हैं और वहाँ पे पूर्ण ग्राम आते ही नहीं है। देखिए वो शुरू हुआ है तो चलते 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 कहीं नहीं आया ना, पूर्ण ग्राम आया है। इस संख्या में दिया है जहाँ शंका होती है उसको संदेह है वहाँ पे है, और ये उसे लागू है वहाँ है, और ऐसा खंड वहाँ पे भी है रुका हुआ है। कहाँ यहाँ तो हमारे में इसमें एक भी नहीं दिख रहा है। इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, यानी एक साथ कई सेंटेंसों को इससे उससे मिलाकर फिर पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पे यह लिखा है इस परंतु को, यानी जो एक का जो परंतु है ना, उपधारा एक का जो परंतु है उसमें कोई बात कही गई है ना, उसके रहते हुए भी, और जो परंतुक है ना, जहाँ तक कि उस परंतुक के खंड का है ना और खंड खा में किसी व्यक्ति को लागू होने के बारे में दावा करता है, यानी ये वहाँ पे ये क्लॉज लगेंगे। तो ऐसे खंड उसे लागू हैं, या ऐसे खंड में भी निर्दिष्ट व्यक्ति के कब्जे में आयुध या गोला बारूद की मात्रा युक्त के बारे में कि कितनी रखेगा, है ना, वो है ऐसे आयुध या आयुध गोला बारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस उपयोग में लाया गया, जैसे ऊपर क्या कहा था, वह आकेट करने भर की बात कही गई थी ना, है ना, इस प्रकार की बात है ना, लाया जा सकेगा के बारे में कोई शंका है, या कोई सीमा शुल्क है, जो आयात निर्यात करते हैं ना उसमें सीमा शुल्क लगता है, तो कलेक्टर या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त जो सशक्त कोई भी अधिकारी है या कोई ऑफिसर हो, वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में से आयुध गोला बारूद जो है तब तक निरुद्ध नहीं कर सकेगा। कब तक निरुद्ध नहीं कर सकेगा, जब तक कि इसके संबंध में केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त नहीं कर लेता, है ना। जैसे ऊपर की धारा में कुछ बात कही गई थी कि वहाँ पे वह तो निषिद्ध नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी शंका बातें आ जाती हैं, कोई कन्फ्लिक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार जो है उसको देखेगी और वह उस पर न्याय करेगी कि वह ले जाया जा सकता है कि नहीं रख सकता है ना, ये बात है। तीसरा थर्ड, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा या भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र को पार करके भारत के एक भाग से दूसरे को ले जाए गए आयुध और गोला बारूद इस धारा के अर्थ के अंदर भारत के बाहर ले जाए जाते हैं या भारत में लाए जाते हैं। हाँ पढ़ लिया अपन ने, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। सबसेक्शन 3। हाँ सबसेक्शन 3 कौन से का 3 थर्ड है? सर तीसरा सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 तीसरा वाला। हाँ ठीक ठीक है ना, इसको ऊपर नीचे पेज किया तो गायब हो गया था। चलिए 3, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा, है ना, समुद्र से कोई बात कर रहे हैं या वायु मार्ग से, है ना, हवाई जहाज से, या भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती क्षेत्र में, है ना, कोई ऐसी क्षेत्र जो एक और बीच में राज्य पड़ रहा है ना, और वो उसके बाद वाले राज्य से कोई बात कह रहे हैं, यानी और कोई देश की बात कर रहे हैं, जो किसी देश में से उसे गुजरना पड़ता है। मध्यवर्ती क्षेत्र को पार करके भारत में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया गए आयुध या गोला बारूद जो है इस धारा के अंदर भारत के नहीं, इस अर्थ में अंदर भारत के बाहर ले जाते हैं या भारत में लाए जाते हैं, ऐसा इसका मतलब है। यानी यहाँ पे आपने कोई राज्य में गए, वहाँ से लौट के हमारे फिर से भारत में लाए हैं, तो भी उन्हें बाहर ले जाना और वहाँ से लाना कहलाएगा, है ना। चलिए
सेक्शन 11 आयुधों आदि का आयात निर्यात प्रतिष्ठित करने की शक्ति। फर्स्ट, केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गों और वर्णों के आयुधों या गोला बारूद को जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए भारत के अंदर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेगी। यहाँ और 11 में यह बता दिया गया है कि केंद्र सरकार है ना राजकीय राजपत्र ना गजट नोटिफिकेशन जो है उसमें अधिसूचना जारी करके उन वर्गों के यानी जो एक सूची बनाएगी कि कौन से शस्त्र हैं है ना आयुध हैं वह उनकी एक अलग अलग प्रकार की सूची बनाएगी और इस सूची के अनुसार ही वह भारत के अंदर लाने और बाहर जाने के लिए किन हथियारों का प्रतिषिद्ध कर सकेगी है ना यह भी उसे नियम बनाने की शक्ति है। चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए है ना सफिशिएंट है।